बताया कि हम लोगों ने अपने अच्छे साथियों को धीरे धीरे खोते चले जा रहे थे। हम प्रगति तो कर रहे थे, विकास तो कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने अच्छे वर्कर को, हम अपने अच्छे स्किल्ड बंदे को, जिससे हम और विकास करते, हम उसको खोते भी चले जा रहे थे। तो इसका दुख भी हम लोगों को उतना ही हो रहा था कि हम तो तरक्की कर रहे हैं, हम बड़े बड़े इंडस्ट्री बना दिया, हमने भिलाई बनाया, हमने भेल बनाया, लेकिन साथ में हम अपने भाई को, अपने दोस्त को खोते भी चले गए। तो इसके लिए हमारे यूनियन मिनिस्टर जगजीवन साहब थे, उन्होंने इस बात को कहा कि ठीक है हम तरक्की तो कर रहे हैं, लेकिन साथ में ये जो नुकसान हो रहा है वो अच्छा नहीं है। तो उसको भी बचाव करने के लिए उन्होंने एक समिति की गठन किया, और उसी समिति को हम लोग नेशनल सेफ्टी काउंसिल के नाम से जानते हैं। इसकी गठन 1966 में, बल्कि 1962 में ही उन्होंने इस बात के लिए कहा था, लेकिन ये 4 मार्च 1966 को ये सबसे पहले गठित की गई। इसके बाद 1972 से हम लोग कंटिन्यूअस आज के दिन को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेफ्टी डे के रूप में मनाते आ रहे हैं। आज भी हम लोग इतने जागरूक होने के बाद भी हम लोग हर रोज़ और हर मिनट हज़ारों आदमी की मौत अभी भी हमारे वर्ल्ड में, दुनिया में किसी न किसी जगह पर देखा जाए तो पर मिनट काफ़ी हमारी मौतें हो रही हैं। और ये जो मौत है वो अच्छी चीज़ें नहीं है। हमारा जो इस साल का जो हम लोगों ने थीम भी बनाया है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि सुरक्षा और स्वास्थ्य विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण है। हम लोग को और हमारे प्रधानमंत्री ने और हमारे देश के सर्वोच्च लोगों ने 2047 में विकसित भारत का सपना देखा है कि हम भी अमेरिका की तरह एक विकासशील देश ना होकर एक विकसित देश बनेंगे, और हम भी बहुत कुछ आगे जा सकते हैं। ये हमारे अंदर, हमारे हिंदुस्तानियों में इतना टेम्परामेंट है, इतनी ताकत है कि हम आगे जा सकते हैं। लेकिन ये तभी हो सकता है कि जब हम अपने प्रगति के साथ साथ, अपने तरक्की के साथ साथ हम ये भी देखें कि जिस आदमी की वजह से हम तरक्की कर रहे हैं, जिन लोगों ने हमको, हमारी इंडस्ट्री को बनाया है, जिन लोगों ने बिल्डिंग बनाया है, जिन लोगों ने इंडस्ट्री बनाई है, जिन लोगों ने ये टावर लाइन बना रहे हैं, जिन लोगों ने लाइनें हमको दिया है, वो भी सुरक्षित है कि नहीं। क्योंकि खाली बिल्डिंग बना देने का काम जो है विकासशील देश नहीं होता है, विकसित देश नहीं होता है, बल्कि बिल्डिंग के अंदर रहने वाला हर आदमी सुरक्षित है कि नहीं है, स्वास्थ्य उसका अच्छा है कि नहीं है। जब तक स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तब तक हम अच्छे नहीं होंगे, और जब हम अच्छे नहीं होंगे तो हमारे देश के लिए कुछ भी प्रगति नहीं कर पाएंगे। तो आज जो हम लोग यहाँ खड़े हैं इस बात के लिए कि भाई हम लोग हर साल अपने से जहाँ तक हो सके हम अपना जानते हैं, दूसरा क्या कर रहा है, वो सर सेफ्टी बेल्ट नहीं लगाया है, वो हेलमेट नहीं लगाया है, दूसरे की बुराई निकालने में हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। हमने लगाया है कि नहीं लगाया है, अगर सिर्फ हम लोग अपना अपना देख लें कि हमको सेफ्टी हेलमेट पहनना ज़रूरी है तो हमको पहनना चाहिए। अगर हम टावर पर चढ़ने जा रहे हैं, सेफ्टी बेल्ट लगा के जाना चाहिए। अगर लगा के नहीं गए तो भगवान ना करे अगर ऊपर से हम नीचे गिर गए तो क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा। क्योंकि कोई भी आदमी जब इस दुनिया से जाता है तो वो अकेला नहीं जाता है, उसके पीछे उसकी पत्नी होती है, उसके पीछे उसके माँ बाप होते हैं, उसके पीछे उसका बच्चा होता है। और जब एक आदमी अगर टावर से समुद्र को नीचे आ गया, और अगर मान लो कि वो जिंदा ही है लेकिन अगर वो विकलांग हो गया, किसी काम का नहीं हुआ, तो ये जो 4 लोग और 5 लोगों का परवरिश हो रहा था, ये 5 लोग जो खाना खा रहे थे, आज तो फिर क्या होगा, उसका होगा ना। तो यही चमरू मुखिया जी हमें यही कह रहा है, हमारा और सबका सपना यही है कि हम लोग खुद ही जागरूक हों। पहले हम सेफ्टी दूसरे से शुरू नहीं होती है, सेफ्टी हमेशा खुद से शुरू होती है। अगर हम अच्छे रहेंगे तो मेरा परिवार अच्छा रहेगा, जब मेरा परिवार अच्छा रहेगा तो हम और आगे तरक्की करेंगे, हम और आगे तरक्की करके जा सकते हैं। लेकिन अगर हम ही दुख में रहेंगे, हम ही परेशान रहेंगे, हम ही बीमार रहेंगे, हम ही स्वस्थ नहीं रहेंगे, तो हम अपने परिवार को आगे क्या ले जाएंगे। तो हमेशा एक बात ये होनी चाहिए कि सेफ्टी वाले को देख के कभी सेफ्टी नहीं करनी चाहिए। सेफ्टी आपको खुद करनी है। और हम हमेशा जब भी टीवीटी करते हैं और आपके साथ कभी अवेयरनेस प्रोग्राम भी करते हैं, तो हमेशा ये कहते हैं कि ऐसा नहीं कि हमको देख के आप हेलमेट आ गया
और दौड़ के हड़बड़ा के आप बेल्ट लगा रहे हैं, बेल्ट पहन रहे हैं या बेल्ट हुक करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कभी नहीं करें, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं। आप अपना खुद सोचें कि हम जो कर रहे हैं वो सही है कि नहीं। हीरो हर रोज नहीं बन सकते हैं आप। बाइक से आप जा रहे हैं, बिना हेलमेट के जा रहे हैं, कब क्या हो जाएगा ये आपको भी पता नहीं है। हो सकता है कि आज गए और आज 100 की स्पीड से भी चलाया आपने बाइक, लेकिन आपको कुछ नहीं हुआ। लेकिन कल ऐसा हुआ कि आप 10 की स्पीड से चला रहे थे और आपके पास हेलमेट नहीं था। आप तो सही चला रहे थे लेकिन अगला गलत चला दिया, आप क्या कर रहे हैं। लेकिन काश अगर हेलमेट होता तो उसको जो सर पे चोट लगी जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हुई, वो शायद बच जाता। तो इस बात का हमेशा ख्याल रखें कि सेफ्टी खुद से होती है, सुरक्षा खुद से शुरू होती है। आज हम लोग जो यहाँ पर जमा हुए हैं, हम अपनी बातों को और आगे बढ़ाएंगे। हम चाहते हैं कि मेरी बातों को आगे बढ़ाते हुए अचिंता सर स्वास्थ्य और सुरक्षा के बारे में